हेलो दोस्तों, आज है 1 फरवरी 2024 दिन गुरुवार का। हिंदी तिथि माघ कृष्ण षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट मिलने वाला है। आज का ये वीडियो काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला है। कई ऐतिहासिक ऐलान आपको देखने को मिलने वाले हैं, आम जनता से जुड़े बड़े फैसले। आज केंद्रीय बजट के बारे में भी महत्वपूर्ण अपडेट जानेंगे। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की शाही एंट्री हुई है। संसद में बजट सत्र के पहले 31 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद में अभिभाषण दिया। संसद का बजट सत्र बुधवार यानी 31 जनवरी 2024 से शुरू हो गया है। राष्ट्रपति ने राम मंदिर से लेकर आर्टिकल 370 तक का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर की आकांक्षा सदियों से थी, जो इस साल पूरी हुई। सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संसद के बाहर मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आदतन हुड़दंग करना जिनका स्वभाव बन गया, उम्मीद है मौजूदा संसद के आखिरी सेशन में ऐसे सांसद आत्मनिरीक्षण करेंगे। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के आखिर में कहा, राम राम। संसद का यह बजट सत्र 31 जनवरी से 9 फरवरी तक होगा और इसमें 8 बैठकें होगी। 1 फरवरी को यानी आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगे। परीक्षा में गड़बड़ी को रोकने के लिए कानून लाएगी सरकार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह बात कही है। पूर्ण बजट जीतकर आने के बाद लाएंगे। लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी को जीत की हैट्रिक का भरोसा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज गुरुवार यानी 1 फरवरी को मौजूदा मोदी सरकार का आखिरी बजट पेश करेंगे। चुनाव के कारण इस साल फरवरी में अंतरिम बजट पेश किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद जून जुलाई में फुल बजट आएगा। सुबह 11 बजे लोकसभा में बजट भाषण शुरू हो जाएगा। इस बजट स्पीच का लाइव टेलीकास्ट आप डीडी न्यूज और संसद के चैनल पर भी देख पाएंगे। पीआईबी अपने यूट्यूब चैनल और वेबसाइट पर भी इसे लाइव प्रसारण करेगा। और ये जो बजट आएगा, इसकी जो स्पीच की कॉपी है वो आप indiabudget.gov.in वेबसाइट है, जहां से हिंदी और अंग्रेजी में फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। लगातार छठा बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। इसके अलावा दोस्तों आपको मालूम होगा, आज महीने की शुरुआत होने जा रही है। 1 फरवरी से हमारे देश भर में कई बड़े बदलाव भी हो रहे हैं। आम जनता पर सीधा असर देखने को मिलेगा। इसके लिए हम आपको सेपरेट से अलग वीडियो में जानकारियां बताएंगे। लेकिन 2 बड़े अपडेट जो इस वक्त आए हैं वो ये आया कि फास्टैग केवाईसी करने के लिए सरकार ने एक बार राहत दे दी है। 1 महीने की समय सीमा बढ़ा दी है। यानी फास्टैग जो गाड़ी के हम लगाते हैं उसकी केवाईसी पूरी करने के लिए 31 जनवरी आखिरी तारीख थी। सरकार ने लोगों को राहत दी है और केवाईसी पूरी करने की जो समय सीमा है वो 1 महीने के लिए बढ़ा दी है। अब आप 29 फरवरी 2024 तक फास्टैग की केवाईसी पूरी कर सकते हैं। दूसरा बड़ा अपडेट आपको मालूम ही होगा, नया बदलाव है। आज 1 फरवरी से ग्राहकों को आईएमपीएस के जरिए 5 लाख रुपए ट्रांसफर करने की सुविधा मिलेगी। बैंक का नाम और मोबाइल नंबर से ही आप पैसे भेज पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर आरबीआई ने महा एक्शन लिया है। एक्शन नहीं, महा एक्शन हुआ है। 1 मार्च से डिपॉजिट, ट्रांजैक्शन, वॉलेट और फास्टैग समेत कई सर्विस सेवा बंद हो जाएगी। दिग्गज फिनटेक कंपनी पेटीएम को यह बड़ा झटका लगा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बड़ा एक्शन लिया है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर नए कस्टमर जोड़ने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया और यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गया। रिजर्व बैंक ने बुधवार को कहा कि यह बैंक कई सारे नियमों का उल्लंघन कर रहा है। ऑडिट रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है और इस प्रतिबंध के बाद अब कस्टमर अपने खाते में पैसे भी जमा नहीं कर पाएंगे। हालांकि केंद्रीय बैंक ने निर्देश दिए कि वे फिलहाल कोई भी नया कस्टमर नहीं जोड़े। साथ ही कस्टमर को अपने अकाउंट से पैसा निकालने की पूरी छूट दी गई है। 29 फरवरी के बाद बैंकिंग सर्विस भी नहीं दे पाएगी ये पेटीएम कंपनी। झारखंड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो गए। चंपई सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। 43 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा गया। बहुमत के लिए आंकड़ा 41 का चाहिए होता है। हेमंत सोरेन को ईडी ने अरेस्ट कर लिया। कोविड के बाद अब चीन में फैल रही खतरनाक बीमारी जानलेवा बताई जा रही है। चीन से महामारी कोरोना की शुरुआत हुई थी और आज तक दुनिया इस महामारी से पूरी तरह से उबर नहीं पाई है। लेकिन इसी बीच एक और दूसरी बीमारी के केस बढ़ने लगे हैं। इस बीमारी को कैंडिडा ओरिस इन्फेक्शन कहा जाता है और ये बीमारी भी काफी घातक और जानलेवा होती है। चीन में फिर से इसके मामले बढ़ रहे हैं। ये एक फंगस है जो खतरनाक बीमारी का कारण बन सकता है और इस बीमारी की वजह से कान में संक्रमण हो सकता है और किसी भी संक्रमित सतह के संपर्क में आने से ये फैलता है। कुछ मामलों में एक दूसरे से भी ये बीमारी फैलती है। यूएई के हिंदू मंदिर में दुनिया नतमस्तक। 42 देशों के राजनयिक पहुंचे हैं। संयुक्त अरब अमीरात में पहला हिंदू मंदिर बनाया जा रहा है जिसका नाम BAPS मंदिर है। 14 फरवरी को पीएम नरेंद्र मोदी इस मंदिर का उद्घाटन करेंगे और इसी बीच 42 देशों के 60 से ज्यादा राजदूत और राजनेता मंदिर को देखने पहुंचे। सभी ने मंदिर की नक्काशी की जमकर तारीफ की है। कोर्ट ने ज्ञानवापी तहखाने में पूजा की इजाजत दी है। वाराणसी डीएम 7 दिन में पूजा का इंतजाम करेंगे। 31 साल से तहखाना बंद था। वाराणसी जिला कोर्ट ने बुधवार को ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में पूजा करने की इजाजत दे दी है। जीएसटी संग्रह से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। जनवरी महीने का जीएसटी संग्रह 1,72,129 करोड़ रुपए का रहा है, जो चालू वित्त वर्ष 2023-24 में दूसरा सबसे अधिक कलेक्शन है। पश्चिम बंगाल में सीट शेयरिंग पर कांग्रेस और तृणमूल की बातचीत रुकी। फिलहाल इंडिया में ही रहेगी टीएमसी। वहीं ममता बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस लेफ्ट बीजेपी को मजबूत कर रही है। सिर्फ टीएमसी भाजपा से लड़ सकती
सकती हैं। 2 फरवरी से केंद्र के खिलाफ धरना भी देंगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को मालदा में कहा कि कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां मिलकर भाजपा को मजबूत कर रही हैं। बड़ी खबर आ रही है, यूएस में भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स के लिए वीजा रिन्यूअल शुरू हो गए। 1 अप्रैल तक चलेगा। अब H1B वीजा रिन्यूअल करवाने के लिए भारत नहीं आना पड़ेगा। 2023 के दौरान भारत में 3% घटी सोने की मांग। ETF से लगातार निकासी के चलते डिमांड कम हुई है। इनकम टैक्स अलर्ट भी आया। 2 फरवरी तक पूरा कर लें आप टैक्स से जुड़ा ये काम, क्योंकि बंद होने जा रहा ई फाइलिंग पोर्टल। ई फाइलिंग पोर्टल की सर्विस 3 दिनों के लिए बंद रहने वाली है। इनकम टैक्स विभाग ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। अपडेट आप देख पा रहे हैं। गाजा में नहीं रुकेगी इजरायली सेना। नेतन्याहू ने हमास की 2 शर्तों को मानने से इंकार कर दिया। मतलब दोस्तों, इजराइल ने तो ये साफ कर दिया कि वो हमास की कोई भी शर्त नहीं मानेगा। इजराइल किसी भी हालत में अब पीछे नहीं हटेगा। गाजा की सुरंगों में पानी भरना शुरू कर दिया गया। इजराइल ने ये पुष्टि की है। समुद्र से हैवी वाटर पंप के जरिए टनल्स को तबाह किया जाएगा। मोबाइल फोन सस्ते हो सकते हैं। सरकार ने मोबाइल पार्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी है। कैमरा, लेंस जैसे पार्ट्स पर अब कम टैक्स लगेगा। केंद्र सरकार ने बजट पेश होने से एक दिन पहले ही मोबाइल के स्पेयर पार्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी 15% से घटाकर 10% कर दी है और ऐसे में मोबाइल फोन सस्ते हो सकते हैं। रूस ने कहा कि भारत हथियारों की खरीदारी कम नहीं कर रहा। कहा कि वो हमारा अहम साझेदार है। हम भारत में ही हथियारों के प्रोडक्शन का सपोर्ट करेंगे। जयपुर सीकर में बारिश देखने को मिली है। अलवर में ओले गिरे। 3 से 4 फरवरी को सिस्टम बन रहा। 6 जिलों में बरसात होने की खबर है। राजस्थान में एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू हो गया। किसान भाइयों की चिंताएं बढ़ गई हैं। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी देखने को मिल रही है। ऑरेंज अलर्ट जारी है। दिल्ली में 13 साल में सबसे ज्यादा ठंड। 50 फ्लाइट लेट हो गई। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बारिश की चेतावनी है। अगले 1-2 दिन मौसम बदला सा रहेगा। हरियाणा में खराब मौसम का अलर्ट है। बारिश के साथ ओले गिरने के आसार। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चलने की खबर है। कुछ इलाकों में मौसम खराब रह सकता है। बीजेपी से पहले सीधे मुकाबले में इंडिया हारा। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में 8 वोट इनवैलिड। भाजपा 4 वोट से जीती है। भाजपा के पार्षद मनोज सोनकर चंडीगढ़ नगर निगम के नए मेयर बन गए। राष्ट्रपति चुनाव में बाइडेन के सामने ट्रंप ही उतरेंगे। लोगों ने सर्वे में 6% ज्यादा पसंद किया। नोबेल प्राइज के लिए चौथी बार नॉमिनेट हुए ट्रंप। अमेरिकी सांसद बोली वो मिडिल ईस्ट में शांति लाए। इजराइल अरब देशों में समझौता कराया था। यानी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शांति के नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया। मलेशिया के नए राजा बने इब्राहिम इस्कंदर। इनके पास 47 लाख करोड़ की संपत्ति बताई जा रही है। जरूरत की खबर भी आई है। प्लास्टिक में खाना रखना खतरनाक हो सकता है। डिब्बे खरीदने पर क्वालिटी मार्क चेक करें। प्लास्टिक धीरे धीरे जहर बनकर हमारे खून में घुल रहा है। महिलाओं के लिए भी बड़ी काम की खबर है। वर्किंग वुमेन्स को कंपनियां हॉस्टल दें। 23 हफ्ते की मैटरनिटी लीव और इक्वल पे। केंद्र सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है। नौकरियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने 30 जनवरी को एक एडवाइजरी जारी की और इस एडवाइजरी में कंपनियों से वर्क प्लेसेस को महिलाओं के लिए सुविधाजनक बनाने के निर्देश दिए गए हैं। केजरीवाल को ईडी का 5वां समन। शराब नीति केस में 2 फरवरी को पूछताछ होगी। राजस्थान में घट सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। सीएम ने अफसरों से तैयारी को कहा है। भजनलाल सरकार जल्द ही पेट्रोल और डीजल के दाम घटा सकती है। गठबंधन होगा, सीटों का बंटवारा अच्छा होगा। कांग्रेस की नाराजगी पर बोले अखिलेश यादव। 300 एनकाउंटर करने वाले प्रशांत कुमार नए कार्यवाहक डीजीपी बने। आईपीएस प्रशांत कुमार ने बुधवार को यूपी पुलिस के नए मुखिया का पद संभाल लिया। नीट कैंडिडेट्स के लिए भी बड़ी राहत की खबर आई है। 750 रुपए घटी नीट पीजी परीक्षा की फीस। ये फैसला लाखों कैंडिडेट्स के हित में है। नीट एमडीएस 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गए। यूजीसी ने 2 एमफिल कोर्स की वैधता बढ़ाई है। नैदानिक मनोविज्ञान और मनोरोग सामाजिक कार्य में एमफिल कार्यक्रम शामिल है। 30 करोड़ चीनी नागरिक बैंक डिफॉल्टर। रियल एस्टेट संकट से उबरने में चाइना को 10 साल भी लग सकते हैं। भारत के जाने माने साइनोलॉजिस्ट डॉक्टर BR दीपक के अनुसार चीन के 30 करोड़ लोग डिफॉल्टर हो चुके हैं। वे बैंकों का लोन लौटाने में सक्षम नहीं है। भारत को कभी इतना कुशल प्रधानमंत्री नहीं मिला। पीसी जॉर्ज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। केरल में अब और मजबूत होगी बीजेपी। संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले से जुड़ा अपडेट आ रहा है। पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपियों की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया है। सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत 1 मार्च तक के लिए बढ़ गई है। बिहार की नीतीश सरकार का 10 फरवरी को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट साबित करना होगा बहुमत। जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के 75 करोड़ से ज्यादा यूजर्स का डेटा लीक। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। केंद्र सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को सिक्योरिटी ऑडिट करने के आदेश दिए हैं। जय शाह का जलवा बरकरार है। लगातार तीसरी बार एशियाई क्रिकेट के बॉस बन गए हैं। बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह लगातार तीसरी बार एशियाई क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। उन्हें निर्विरोध इस पद के लिए फिर से चुना गया। ये जो खबर है वो दोस्तों अलर्ट करने वाली, सावधान करने वाली, आंखें खोल देने वाली है, क्योंकि आजकल ऐसी क्राइम की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। महाराष्ट्र के अमरावती में लुटेरों ने चाकू की नोक पर एक नायब तहसीलदार की पत्नी को धमकाकर घर में रखे गहने और लाखों का सामान लूट कर चले गए। लुटेरे जनगणना के लिए जानकारी लेने का बहाना लेकर घर में घुसे थे और लूटपाट करके फरार हो गए। कहने का मतलब यह है कि सावधानी और सजगता बरतें। दरवाजा खोलो, जनगणना करने आए हैं, और गेट खोल दिया गया और फिर ये घटना हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर 1 से 3 फरवरी तक भारत मंडपम में भारत मोबिलिटी
मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन होने जा रहा है। यहाँ पर दुनिया की बड़ी बड़ी लेटेस्ट गाड़ियां दिखाई देगी। देश में पहला मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो होने जा रहा है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र की नवीनतम खोज, टेक्नोलॉजी, विचार, उत्पाद इस एक्सपो में दिखाए जाएंगे। देश का पहला ग्लोबल ऑटो शो है जो 1 फरवरी से 3 फरवरी तक चल रहा है। रजिस्ट्रेशन करके आप भी इस इवेंट में जा सकते हैं। 2 फरवरी से आम लोगों के लिए खुलेगा राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान, फ्री में मिलेगी एंट्री। बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। SC/ST एक्ट के तहत दर्ज शिकायतों की अब मासिक समीक्षा की जाएगी। 3 दशक बाद अहमदाबाद की सड़कों पर डबल डेकर की वापसी, AMTS ने पहला रूट तय किया। IIT मद्रास द्वारा JEE एडवांस 2024 परीक्षा का आयोजन किया जाता है। इस साल ये परीक्षा मई महीने में आयोजित की जाएगी और इसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 21 अप्रैल से शुरू होगी। गुजरात को मिला तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अब सूरत से भर सकेंगे विदेश के लिए उड़ान। दिल्ली में अब इन गाड़ियों का पेट्रोल पंपों पर कटेगा 10,000 का चालान, मोबाइल पर तुरंत मैसेज आ जाएगा। विभाग ने वाहनों में वैध PUC नहीं होने पर सोमवार से ई चालान काटने की कार्रवाई शुरू कर दी है। दिल्ली से जुड़ा अपडेट ये है, NDMC ने पार्किंग शुल्क बढ़ाने का आदेश 30 अप्रैल तक बढ़ाया। पहले 31 जनवरी तक यह आदेश लागू था। फ्लिपकार्ट ने एक बड़ी घोषणा की है, अब सेम डे डिलीवरी होंगे प्रोडक्ट। फिलहाल कुछ शहरों में यह सुविधा मिलेगी। फ्लिपकार्ट ने पुष्टि की है कि अहमदाबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, कोयम्बटूर, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, लुधियाना, मुंबई, नागपुर, पुणे, पटना, रायपुर और सिलीगुड़ी और साथ ही विजयवाड़ा जैसे शहरों में अब सेम डे डिलीवरी का ऑप्शन ग्राहकों को मिलेगा। 1 बजे से पहले ऑर्डर करना जरूरी होगा। बिना डेटा के बदलाव, महाराष्ट्र में अब मराठा बनाम OBC, सरकार के फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। हाँ ना दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश की 18,47,000 महिलाएं लखपति बनेंगी। योगी सरकार ने 3 साल का प्लान तैयार किया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब किसान भाई 4 फरवरी तक समर्थन मूल्य पर धान खरीदी कर सकेंगे। शनिवार और रविवार को भी केंद्र खुलेंगे। इसके अलावा महतारी वंदन योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है और प्रदेश में ये योजना लागू हो गई है। UPSC की तर्ज पर अब छत्तीसगढ़ में CGPSC भी जारी करेगा एग्जाम कैलेंडर। बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन जल्दी जारी होने वाला है। छत्तीसगढ़ में जिला आबकारी अधिकारियों का ट्रांसफर, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग समेत 9 जिलों में DO और निरीक्षक बदले गए। रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से मोतीबाग में बन रहे स्मार्ट रीडिंग रूम की सदस्यता के लिए 1 फरवरी से आवेदन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। जो स्टूडेंट स्मार्ट रीडिंग रूम मोतीबाग में सदस्य बनना चाहते हैं उन्हें 10 रुपए शुल्क और आधार कार्ड के साथ रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए स्मार्ट रीडिंग तैयार किया गया है। 600 स्टूडेंट एक साथ बैठकर यहाँ पर पढ़ाई कर पाएंगे और यहाँ पर नालंदा परिसर लाइब्रेरी की तरह 24 घंटे चलेगी। प्रतियोगी परीक्षार्थियों को सुविधा मिलेगी। बिहार में पहली बार जूनियर नेशनल सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप पटना में 21 से 25 फरवरी तक मुकाबला होगा। अलग अलग राज्यों से 30 टीमें हिस्सा ले रही हैं। हरियाणा में अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों को राहत मिली है। 10वीं और 12वीं के परीक्षार्थी परीक्षा दे पाएंगे। आवेदन के लिए HBSE ने 9 फरवरी तक वेबसाइट खोल दी है। हरियाणा बजट सत्र को लेकर कांग्रेस एक्टिव है। 7 को बुलाई विधायक दल की मीटिंग। पंजाब में मुलाजिमों की विधवाओं को राहत मिलेगी। अनुकंपा पर नौकरी के लिए अब टाइप टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, सरकार ने आदेश जारी कर दिया। यानी पंजाब में सरकार ने अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी पाने वाली महिलाओं को यह राहत दी है। पंजाब में अब गाँव में होंगी रजिस्ट्री। CM भगवंत मान ने सभी जिलों के DC से मीटिंग की है। आने वाले समय में अब लोगों को रजिस्ट्री के लिए तहसील तक नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि लोगों को गाँव में ही रजिस्ट्री की सुविधा मिलेगी। गुजरात गृह विभाग में 29,000 पद खाली। हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद सरकार ने पुलिस में 12,000 पद बढ़ने का हलफनामा दिया है। हिमाचल सरकार ने 6 जिलों के SP बदले, 14 IPS और 25 HPPS अफसर ट्रांसफर हुए हैं। हिमाचल में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ। 19 IAS ट्रांसफर हुए हैं। 8 जिलों के DC बदल गए। हिमाचल प्रदेश में चलती कार पर पहाड़ी से पत्थर गिर गया, महिला के सिर पर लगा, मौके पर ही जान चली गई। हिमाचल प्रदेश में चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर बुधवार को दोपहर के समय लैंडस्लाइड की घटना हो गई। उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव बनी राधा रतूड़ी, कहा कि आम जनता की समस्याओं के समाधान पर फोकस रहेगा। राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। 6 महीने तक एम्बुलेंस कर्मी नहीं जा सकेंगे हड़ताल पर, आदेश जारी हो गया। राजस्थान में 5वीं 8वीं बोर्ड परीक्षा आवेदन अब 5 फरवरी तक। मध्य प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर, मोहन यादव सरकार में कर्मचारियों का पहला आंदोलन नो को, कर्मचारियों ने लगाया अनदेखी का आरोप। हर कैबिनेट बैठक से निराशा मिली। महाकाल परिसर में 1000 वर्ष पुराना मंदिर दोबारा बनेगा। 37 फीट ऊंचे मंदिर का निर्माण पुरातत्व विभाग की देखरेख में राजस्थान के कारीगर करेंगे। मध्य प्रदेश से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। स्मार्ट मीटर बिजली कंज्यूमर्स के लिए नया आदेश, 3 महीने में स्वीकृत लोड से अधिक बिजली खपत की तो फिर अगले वित्त वर्ष में आपका लोड और बिल बढ़ जाएगा। इंदौर टू अयोध्या ट्रेन 10 फरवरी से हर शनिवार और सोमवार को चलेगी। 12 घंटे में सफर तय करेगी। भोपाल के गैस पीड़ितों को भी अब आयुष्मान योजना के तहत इम्पैनल्ड निजी हॉस्पिटलों में 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज मिल पाएगा। नई सरकार का पहला बड़ा संज्ञान। मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर, 30 जून व 31 दिसंबर को रिटायर हुए कर्मचारियों को एक इंक्रीमेंट के आसार बढ़े। CS ने बैठक बुलाई है। पेमेंट फर्म पेपाल 2500 कर्मचारियों को नौकरी से निकालेगी। ONDC पर अब लोन, बीमा और निवेश भी। फूड और ग्रोसरी के बाद अब फाइनेंशियल प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा सरकार का ये डिजिटल
डिजिटल प्लेटफॉर्म। सरकारी नौकरी गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी खबर है। दक्षिण रेलवे में अप्रेंटिसशिप के 2860 पदों पर वैकेंसी निकली है। असिस्टेंट लोको पायलट के बाद अब रेलवे में टेक्नीशियन के 9000 पदों पर भर्ती का ऐलान हुआ है। इस भर्ती के लिए भी शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम्स स्कोर कार्ड और कट ऑफ भी जारी हो गए हैं। आरबीआई की वेबसाइट पर देख सकते हैं। और अब चलते चलते बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोने के दामों में बुधवार को उछाल देखने को मिला। चांदी की कीमत में गिरावट दर्ज हुई। बुधवार सुबह सोना 62,715 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा, 105 रुपए महंगा हुआ। चांदी 71,630 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही, 112 रुपए सस्ती हुई है ना दोस्तों। और आज बजट में जो बड़े ऐलान होंगे, बड़ी घोषणाएं होगी, उसकी जानकारी हम आपको अलग से वीडियो में दिखाएंगे। तो आप दिन में माई स्मार्ट गाइड चैनल को आप जरूर खोल के देखिएगा, ताकि आपको अपडेट्स वीडियो हर रोज मिलते रहेंगे। आज के वीडियो में फिलहाल बस इतना ही अपडेट। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपनी राय और सुझाव भी जरूर दीजिएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करने में कंजूसी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आपका प्यार और सपोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। लाल वाला सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो उसे भी दबा दीजिएगा। और सबसे जरूरी, इस वीडियो को आप फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करेंगे। एक और नई जानकारी और नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।